दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये मेडल देख रहे हैं आप, ये ऐसे ही नहीं मिले। तकरीबन 4,500 लोगों को हराकर 68 देश, मेरे जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा, 68 देश और 4,500 लोग, 120 किलोमीटर की दौड़। जब वहाँ पर झंडा इंडिया का फहराया गया तो वो थे नायक कलम सिंह बिष्ट जी, और उत्तराखंड से ये आते हैं। और कितना दुर्भाग्य है हमारा कि शायद हम में से ज़्यादातर लोग कलम सिंह बिष्ट जी को नहीं जानते। कलम सिंह बिष्ट जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। और वाकई में मतलब एक सुदूर इलाके चमोली से आप आते हैं, एक छोटा सा गांव, नाम क्या बताया था आपने गांव का? मिंदोली गांव से आते हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी प्रतिभा, पूरे भारत का नाम रोशन करना। थोड़ा आप मेरे को बताइएगा कि इस रेस के बारे में जो आपको मिला और कहाँ ये हुई थी, थोड़ा इसके बारे में ज़रा बताइए। यह रेस हमारे पड़ोसी देश ओमान में हुई थी, और इसमें 68 देशों ने प्रतिभाग किया था और 4500 लोग उसमें प्रतिभाग कर रहे थे। इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला और मेरे लिए पहला इंटरनेशनल रन था। अच्छा, पहले में आपने ये जीत हासिल कर ली? बिल्कुल। क्या बात है। और इसमें 4500 लोगों में अपने आप को ढूंढना बहुत बड़ी बात है। तो ये चलता रहा है, क्योंकि पहाड़ी होने के नाते मुझे इसका बहुत बड़ा क्रेडिट मिला या बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, जिससे कि वहाँ पर हो रही रेस में जो है मैं अपने आप को आगे रख पाया। और 4500 लोग और एक ऐसा ट्रेल जो हमने कभी देखा ही ना हो। मतलब पठारी इलाका है टोटली, और पठारी इलाके में पूरी पत्थर ही पत्थर, और आपका हर स्टेप जो है पत्थर के ऊपर जा रहा है। उसकी पत्थर छूटा तो उसके बाद आपको रेगिस्तान मिलता है। तो रेगिस्तान का मतलब है कि आपके 5 स्टेप आगे और तो 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। सर, मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ कि आपने अलग अलग तरह की दौड़ों का नाम सुना होगा, जो 100 मीटर की दौड़ होती है, 500 मीटर की होती है, 1000 मीटर की जो दौड़ होती है, अलग अलग जो दौड़ होती है। लेकिन जो ये अल्ट्रा टेल दौड़ है, ये अलग किस्म की होती है। ये मैराथन से बिल्कुल अलग होती है। ये 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इस तरीके की होती है। और इसमें खाली सीधा ही नहीं दौड़ना होता है, इसमें कभी आपको पहाड़ भी चलने पड़ते हैं, कभी आपको इसमें मैदान भी आते हैं, कभी इसमें रेगिस्तान भी आते हैं। सही कह रहा हूँ बिष्ट जी? है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितने घंटे में पूरी की आपने ये दौड़? ये 18 घंटे 18 मिनट और 48 सेकंड में मैंने ये रेस पूरी की। अच्छा। और जैसा आपने बताया कि इसमें पूरा पहाड़ी इलाका है, और जिसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि मैराथन से बिल्कुल हट के है। मैराथन में आप रोड पर रन करते हैं, और अल्ट्रा और ट्रेल में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अल्ट्रा रन जो है 42 किलोमीटर से ऊपर की जो रेसें होती हैं वो अल्ट्रा में गिनी जाती हैं। वो रोड पे भी हो सकती हैं, लेकिन अल्ट्रा ट्रेल रन जो है वो पूरे ऑफ रोड होता है, और उसमें कहीं आपको ट्रेल नहीं मिलता है। मतलब इससे उसमें कहीं आपको रोड नहीं मिलती है। आपको 75% जो है आपको उसमें टोटली ट्रेल होता है। कहीं पर आपको रास्ते मिलेंगे, कहीं पर नहीं मिलेंगे। उसमें आपको 3 तरीके से दौड़ना होता है। एक तो आपके पास या तो मार्क लगे होंगे, या रिफ्लेक्टर लगे होंगे, या रिबन से उसमें लगे होंगे, और या फिर आपको एक जीपीएक्स फाइल आपके पास होती है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? क्योंकि आप पूर्व सैनिक भी रहे हैं शायद। हाँ, मुझे माँ भारती की सेवा करने का अवसर मिला 4th गढ़वाल के रूप में, और मैंने वहाँ पर लगभग 16 साल की सेवा मैंने वहाँ पे दी। और उसके बाद जो है कि आज मेरी एज जो है 47 प्लस, मतलब अप्रैल में जो है 48 की हो जाएगी। 47 प्लस में तो लोग ये सोचते हैं घरों में आराम से कंबल में बैठ के रहो, ठंड का मौसम है तो आग तापते रहो। और एक हमारे बिष्ट जी हैं जो जा रहे हैं ओमान में रेस करने, तो कैसा दिमाग में थॉट आया कि यार अब ये वाली रेस करते हैं? क्योंकि हमने वाकई में आज मैंने भी पहली बार इस रेस का नाम सुना है, तो उत्तराखंड में शायद ही कुछ लोगों ने सुना। तो कैसा मन में आया और कहाँ से प्रेरणा मिली कि अब ऐसी रेस में भी पार्टिसिपेट किया जाए? आप उत्तराखंड की बात क्या करना है कि ये पूरे इंडिया में ही नहीं होता ये। तो ये इंडिया में 2-3 जगह ही इंट्रोड्यूस किया गया है इसको, हिमाचल में और केरला और महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर ये रेसें होती हैं, उनका मैं ऑलमोस्ट विनर हूँ।
अभी तक आप कहीं किसी को भी अगर यहाँ भी आपने रेस जीती हुई है वो? हाँ, ये यहाँ पर जब मैंने रेसें जीती तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आपको क्रॉस कंट्री आपको जाना चाहिए और वहाँ पे भी आपको परफॉर्म करना चाहिए। तो उसमें मैंने मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे परफॉर्म किया, तो उसमें मुझे अवसर मिला कि मैं अपने आप को आगे ला पाऊँ। क्या बात है। बाकी और किन किन देशों में होती है ये रेस, ये अल्ट्रा जो ये ट्रेल रेस है? इंडिया को छोड़ करके ऑलमोस्ट जो भी ये अर्बन कंट्रियां हैं इसमें बहुत ज़्यादा होती है। यूटीएमबी करके आप कभी सुनेंगे तो यूटीएमबी करके रेस होती है, ये बहुत फेमस रेस है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन ही बड़ी उसके बाद मिलता है कि उससे पहले कि आपको रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं कि आपने इससे पहले कितनी रेसें कर रखी हैं और उसमें आपका स्थान क्या था, आपका टाइमिंग क्या था। अगर आपका टाइमिंग और स्थान अगर ठीक नहीं है तो आपको उसमें एंट्री नहीं मिल सकती है। तो इसका इंडिया में अब इन चीज़ों को लाने की मेरी कोशिश है और मैं राज्यपाल महोदय से मेरी वार्ता हुई है और अब हो सकता है इन फ्यूचर हम इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने 120 किलोमीटर की रेस थी है, आपने 18 घंटे कुछ मिनट में इसको पार किया, तकरीबन 7 घंटे पर किलोमीटर के हिसाब में मान सकते हैं हम लोग, 7 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हम लोग मान सकते हैं। तो इसमें जो आपके दूसरे नंबर का था उसने कितनी देर में ये रेस जीती है? 1 घंटा 20 मिनट के आसपास वो मेरे से पीछे रहा है। तो ये चलता रहा, बीच में हम लोग काफ़ी क्लोज भी थे। तो इंड्योरेंस रेस है और इस डिफ़िकल्टी के साथ आपको रेस करनी है, तो कहीं ना कहीं क्या रहता है कि बॉडी की एक क्षमता होती है और वो क्षमता कब तक आपको सपोर्ट करेगी वो डिपेंड करता है कि आपने आपकी इसके पीछे की ट्रेनिंग कैसी रही है। और इसमें कितने एज तक के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसमें एज का कुछ नहीं है, आप किसी भी एज के वो करनी है, आपको उस क्राइटेरिया को आपको फाइनल करना चाहिए। जो आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे वो तो 20, 22, 25 साल के भी रहे होंगे फिर? एग्जैक्टली उसमें जो भी मेरे कंपटीटर थे वो 20-25 साल 30 साल ज़्यादा उतने थे। कुछ लोग थे और सीनियर लोग थे, तो उनको काफ़ी लेट आए मेरे से, तो उनका तो मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन जो मेरे साथ कंपटीशन में आगे थे तो वो लोग 20-25 साल के ही लोग थे। क्या बात है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ, मतलब इतना जो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है, शरीर में उस तरीके की ताकत चाहिए होती है, क्योंकि मैदान में दौड़ना और पहाड़ों में रेस लगाना अलग बात। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला एक उत्तराखंडी होने का, जो आप सुदूर इलाके चमोली से आते हैं, कि जैसे आप रहे होंगे घरों में। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो आपने बताया कि बिल्कुल विपरीत परिस्थिति से आप उभर के आए हैं। हाँ, इसका मुझे बहुत बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि ये पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, ये बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्षमता भी है। और इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हमारे जो है अगर शासन प्रशासन इसमें थोड़ा सा अगर बल दे और इसको हम लोग एक नए लेवल पे ला सकते हैं, और जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा मिलेगी और हमारे देश को एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा खिलाड़ी मिल जाएगा। तो ये यहाँ से प्राप्त हो सकता है। और ये कितने किलोमीटर तक हो सकती है रेस? क्या ये 150-200 किलोमीटर तक भी रहती है ये रेस? जो हमने अभी तक मार्क किया है 161 किलोमीटर हमने मार्क किया हुआ है, जो हाईएस्ट होगी 161 किलोमीटर होगी और वो उसका अल्टीट्यूड जाएगा 5200 मीटर तक। जब मतलब 5200 मीटर की विदेशों में जो है पीक 3000 मीटर से ऊपर नहीं होती। वो हमारी रेस जाएगी वो जाएगी 5200 मीटर तक वो रेस जाएगी और वहाँ से वापस उसमें सारी डिफ़िकल्टीज होंगी जो कि फॉरेनरों को बहुत ज़्यादा लालसा होती है इन चीज़ों को करने की, कि वो एडवेंचर क्या हो, इसमें कुछ अलग क्या हो। तो उसमें सब कुछ है, जंगल मिलेगा, मीडो मिलेगा, हिमालयन रेंज मिलेगी, ग्लेशियर मिलेगा, स्क्रीम मिलेंगे, रिवर क्रॉसिंग मिलेगी, कीचड़ मिलेगा और बहुत जंगल मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की डिफ़िकल्टीज होंगी जो कि इस यूटीएमबी टाइप की रेस करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी पसंदीदा जो हम कह सकते हैं वो रेस ये बन सकती है। अगर इसके लिए थोड़ा सा अगर प्रयास किया जाए तो ये बहुत बढ़िया प्रयास हो सकता है। 18 घंटे आप कह रहे हो जो आप लगातार दौड़े, तो स्पीच क्या होता है? मतलब 18 घंटे के बीच जैसे आप लगातार दौड़ रहे हो फिर रुक रहे हो, किस तरीके से होता है कि थोड़ा सो भी सकते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा मेरे को ज़रा बताइए। इसमें क्या है कि अगर आपने रेस्ट कर लिया, रेस्ट पॉइंट होते हैं, रेस्ट कर सकते हो आप, लेकिन उसमें आपका टाइमिंग पीछे चला जाएगा। अच्छा। उसके 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर पे जो है कि इसके पॉइंट बनाए जाते हैं, इसको हाइड्रेशन पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वहाँ पर आपको पानी मिलता है, कुछ न्यूट्रिशन मिलते हैं और मिड डे पे या मिड नाइट पे आपको फूड भी, आपको सॉलिड फूड भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उस
पूरी रेस के दौरान आपको सपोर्टिंग में बहुत सारे लोग होते हैं। अगर मेडिकल की आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी आपके पास सारी सपोर्ट आपको मिलती है वहाँ पे। और वहाँ पे उनकी टीमें रहती हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहती हैं, तो वो हमेशा ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर कि रोड कनेक्टिविटी होती है। ऑलमोस्ट हम लोग पहाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जो हाइड्रेशन पॉइंट होता है वो आपके रोड हेड के आसपास ही होता है। तो उत्तराखंड में भी सोच रहे हैं आप, कुछ भविष्य देख रहे हैं इस रेस का कि एक उत्तराखंड को एक हब बनाया जाए कि जहाँ पर पूरा विश्व के जो लोग हैं जिस प्रकार से एडवेंचर में भाग लेना चाहते हैं, जिस प्रकार से मैराथन, तो हमने सुना है कि मैराथन में सारे उसमें आते हैं, लेकिन मैराथन एक आम हो गया क्योंकि उत्तराखंड इस भौगोलिक परिस्थिति से भी उस प्रकार का प्रदेश है जहाँ पर इस प्रकार की रेस हो सकती है। तो कुछ देख रहे हैं अभी फ्यूचर या कुछ प्लान किया है आपने? बिल्कुल, इसके बारे में गवर्नर साहब से मेरी वार्ता भी हुई है और गवर्नर साहब ने जो है मुझे एक प्रपोजल भी मांगा था मुझसे, तो वो मैंने दे दिया है साहब को। उसमें क्या है कि हम लोग गढ़वाल और कुमाऊं को कनेक्ट कर रहे हैं। वो रेस होगी आपकी बागेश्वर से शुरू होगी और चमोली में जाकर के वो फिनिश होगी। तो उसमें जो है 161 किलोमीटर का जो हम लोग पहाड़ी रास्ता तय करेंगे, वो सारे हमारे गाँव को कनेक्ट करते हुए जाएगा और उससे हमारे पूरे गाँव में जो है एक नई क्रांति आएगी। जो लोग प्रवास ले चुके हैं तो वो लोग जो है वापस रिवर्स माइग्रेशन जो हम कह रहे हैं, जिसके बारे में सरकार बहुत प्रयास कर रही है, तो ये बहुत बढ़िया जरिया होगा और वहाँ के यूथ को पता लगेगा कि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हम लोग कैसे नहीं कर पा रहे। हमारे पास इतने अच्छे माउंटेन हैं, हमारे पास इतनी अच्छी आबो हवा है और इतना अच्छा टेरेन है जिसका कि एक आने वाले समय में जो है एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे उसमें आ सकती है। हमारे देश विदेश से भी लोग आएंगे इसमें, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, इसमें पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोकल लोगों को बिजनेस मिलेगा, जो यूथ है उनको एक बूस्ट मिलेगा, उनको एक पावर मिलेगी कि हम भी क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे कि हमारे प्रदेश की इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी तो सुधरेगी। साथ में जो है कि हमारे जो क्षेत्र जो है वीरान पड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। लोग उन चीज़ों की वैल्यू समझना शुरू करेंगे। तो इसको हम लोग पूरा उस पर हमने पूरा प्रयास किया हुआ है और बस थोड़ी सी सहयोग की ज़रूरत है कि अगर सरकार, शासन प्रशासन अगर इसमें थोड़ा सा अगर हम हेल्प कर देती है, तो मैं जो भी अनुभव मेरे पास है इसका मैं पूरा यूज़ करना चाहूँगा और इस देवभूमि उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जो लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे कि हमारी इस देवभूमि की वैल्यू क्या है और इस देवभूमि से हम लोग क्या क्या दुनिया को दे सकते हैं और क्या क्या क्षमताएं और क्या क्या चीज़ें इस देवभूमि के अंदर हैं, ये दुनिया को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बिल्कुल, और इंट्रोड्यूस शायद करवा भी चुके हैं। 20 जी जो पूरे 68 देशों में से सबसे अपने देश का झंडा लहराना वाकई में बड़ी गर्व की बात होती है। और मेरी उत्तराखंड सरकार और जो अधिकारी शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, उनसे भी एक दरख्वास्त है कि कम से कम एक पहल जो 20 जी ने शुरू की है उसको आगे बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि इससे उत्तराखंड का पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में उत्तराखंड की छवि जो है वो उसको बढ़ावा पूरे विश्व भर में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। धन्यवाद।